आपके यहाँ मौसम बहुत सारे होते हैं ना, लेकिन 2 ही मेन होते हैं, सर्दी और गर्मी, है ना। प्लैनेट्स इतने सारे हैं सोलर सिस्टम में, 2 ही मेन है वहाँ भी, है ना। एक अर्थ है, उसके बाद आप मार्स की तरफ बढ़ रहे हो। तो वैसे ही अब क्रिकेट में भी 2 मेन आ गया है। जुपिटर सैटर्न सबको आपने यार, नहीं तो हैं वो प्लैनेट, मतलब मेन इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं वो, बट सारे ही तो इम्पोर्टेंट हाँ सारे इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट हैं, मेन की बात हो रही है, 2 ही मेन है वहाँ भी। अच्छा अच्छा हाँ, एक ही है फिर तो, अर्थ ही है। नहीं, मार्स पे तो आप कॉलोनी बसाने की सोच रहे हैं, तो जाने की सोच रहे हैं, है ना। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो मून पे नहीं, मून पे भी तो काफी कुछ चला। प्लैनेट नहीं है ना, नहीं है ना प्लैनेट नहीं है ना। अच्छा हाँ, प्लैनेट नहीं है। नहीं, वैसे तो सबसे इम्पोर्टेंट सन है, पर वो स्टार है। स्टार है, यस। तो वैसे मैं क्रिकेट में कह रहा था, क्रिकेट में भी अब 2 मेन हो गया है। क्या कौन है वो 2 मेन? 2 मेन? ये आपने डोमेन के बाहर से बात जाके बताइए क्या है आप। वो 2 मेन कह रहे हैं। हाँ वही 2 मैं मेन, समझ गया, दोनों चीजें समझ गया, इनका वर्ड प्ले मैं समझ गया, डोमेन और 2 मेन। नहीं आपका क्या है इस पे मौकिफ, आपका क्या है? नहीं, मैं आपके बाद अपना मौकिफ रखता हूं। अच्छा नहीं देखिए, मैंने तो बड़ा सिंपल है कि क्रिकेट हर आदमी का डोमेन है, ऑनेस्टली आपका और हमारा भी है। वो तो एक, हम प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, हमारा काम है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म हम कर रहे हैं, पर फ़र्ज़ करें कल को मैं ना भी करूं, कल को मैं रिटायर होके स्कूल का टीचर बन जाऊं, प्रोफेसर बन जाऊं, तो भी मेरा डोमेन है यार। मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं तो अपना डाल दूंगा ट्वीट जो भी, क्योंकि एंड ऑफ द डे इंडियन क्रिकेट का हर शख्स जो इंडियन टीम को फॉलो करता है उसका ये हक है बात करने का। क्यों? क्योंकि इंडियन क्रिकेट चलता ही हम लोगों से है ना भाई। आज के दिन इंडियन, मैं आपको अगर बहुत बेसिक तरीके से बताऊं, इंडियन क्रिकेट चल रहा है बीसीसीआई से, बीसीसीआई चल रहा है पैसों से। पैसे कहाँ से आ रहे हैं? आपके, हमसे, हम सबसे आ रहे हैं। हम टीवी देखते हैं, टीवी से टेलीविजन राइट आती, टेलीविजन राइट से आप पैसे कमाते हो, उससे फिर आप देखते हो। तो हर आदमी का वो हक है क्रिकेट के बारे में बात करना। दूसरी बात, क्योंकि गौतम गंभीर के बारे में भी आप बात करेंगे, गौतम भी तो जैसे क्रिकेटर है, बट वो एक इंडियन भी तो है। अब जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वो उसमें भी ट्वीट करते हैं ना कि उनको फ़क्र है इंडिया ने, क्या मैं भी करता हूँ, आप भी करते, क्यों? हम सब स्टेक होल्डर है भाई। मैं कोई डिफेंस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ ना, पर जो मुझे चीज़ अच्छी लगी, क्योंकि मेरे देश की बात थी, मैंने लिखा। जिस दिन आपने इंडिया का झंडा लगा दिया है यहाँ पे, अब तो ऑफिशियली अलाउड है हेलमेट में लगाना, और आप इसको इंडियन क्रिकेट टीम कहते हो, फिर वो सबकी टीम है, उसमें आपको वो नहीं। और मेरा उसमें ये भी मानना है कि अगर आप किसी को भी तवज्जो देते हो, चाहे कोई भी शख्स हो, आज के दिन एक IPL ओनर है, कल को कोई अभिनेता हो सकता है या कोई नेता हो सकता है, कोई भी है, आप उसको तवज्जो देते हो, अगर तो वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, मानो वो इकोसिस्टम से बाहर है, चलो एज अ फैन है, जुड़ा हुआ है, जो भी है, लेकिन इस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो पहली बात वो बात आपको चुभनी ही नहीं चाहिए, है कि नहीं? ऐसे तो 1000 लोग आज के दिन, ये आप इनका ट्विटर, वो कह रहे हैं, आप गौतम गंभीर का अगर ट्विटर अकाउंट खोलेंगे तो इतने नोटिफिकेशन आएंगे कि फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, पर वो सबको थोड़ी तवज्जो दे रहे हैं। बहुत लोगों ने उसमें लिखा है, और कई इन्फ्लुएंसर्स ने भी लिखा है। अब मतलब सिर्फ एक IPL ओनर नहीं, उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले लोगों ने भी लिखा है, मैं देख रहा हूँ। बड़ा को काम है, और ये उन्होंने खुद कहा था कि मैं, अगर उनसे पूछा था आप कोच रहोगे या नहीं, उन्होंने कहा भाई कोच जो भी है वो BCCI डिसाइड कर रहा है। सही बात है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बैठ के कुछ कमेंट कर रहा है। ये आई थिंक इससे आप थोड़ा बताते हो कि दबाव है आपके ऊपर, जो आई डोंट नो, एज अ कोच अगर वो मैसेजिंग जाती है तो उससे इंडियन क्रिकेट की क्या इंप्रेशन बनती है, उस पर भी थोड़े सवाल मिलते हैं। तो मोटा मोटी मेरा ये है कि भाई डोमेन किसी का नहीं है, सबका। फिल्म है, जैसे एक और उदाहरण, फिल्म है, मैंने तो आज तक लाइफ में कभी कोई फिल्म नहीं बनाई, है कि नहीं, लेकिन मैं पब्लिक हूँ, मैं देखता हूँ तो आके बोलता हूँ ना, माइक लगता है, भाई कैसी लगी यार, डब्बा पिक्चर थी यार, मज़ा ही नहीं आया। ये खुद मैं उसका मतलब 10% भी ना बना पाऊँ, ना कहानी लिख पाऊँ, ना कुछ एक्ट कर पाऊँ, या किसी की एक्टिंग पे भी बोल देते हैं क्या बकवास एक्टिंग करी है या कुछ। क्यों? अपनी पब्लिक है, हमारी राय है, और जो नेता है, जो अभिनेता है, वो आपकी राय मानते हैं ना, कि उनको पता ही चलते हैं आप उसकी वजह से वहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, पैसे आप बॉक्स ऑफिस से टिकट लेते हो, वहाँ जाते हो, तो आपको पता है यार ये पब्लिक है, मैं इनसे लड़ाई नहीं करूँगा, इसको पसंद नहीं आई फिल्म तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि मैं बेहतर कर पाऊँ अगली बार, और इसकी जो ओपिनियन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो एंड में आएगा। वैसे ही इंडियन फैन भी है, डायरेक्टली वो टिकट नहीं ले रहा, लेकिन वो टीवी की सब्सक्रिप्शन देता है, उसी के थ्रू सबकी दुकानें चलती है क्रिकेट में। तो आई थिंक सबको हक है बोलने का। मतलब ये बात चुभनी क्यों चाहिए गौतम गंभीर को? बाय द वे आपकी एक वीडियो क्लिप भी वायरल है, आपने देखा है?
नहीं, वीडियो कौन सी बात? गौतम गंभीर का बर्थडे मनवा रहे हैं, केक खिलाया जा रहा है। देखिए, वो बर्थडे मनवा रहे हैं ये ऐसा कुछ नहीं था। उस ओकेजन पे हम वहाँ पे मौजूद थे, इंडिया वेस्ट इंडीज़ को हरा के वो सीरीज़ जीती थी। उसी दिन गौतम गंभीर का बर्थडे था, तो सारे, मैं अकेला नहीं था वहाँ पर, दिल्ली के से जो जर्नलिस्ट हैं वो बहुत सारे थे वहाँ पर। अब गौतम गंभीर ने केक काटा, बगल में जो था उसको खिला दिया। गौतम गंभीर मुझे पर्सनली थोड़ी जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि मुझे जानते हैं वो। नहीं जानते होंगे ऐसा। एज ए जर्नलिस्ट मैं उनके 3-4 इंटरव्यू किए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि गौतम गंभीर मुझे नाम से या इससे भी जानते हैं, मुझे नहीं लगता। दूसरा ये कि मैं बगल में था, उन्होंने खिला जानते दिया, होंगे यार, क्या बात। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी जगह कोई और बड़प्पन है होता, मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो उसको भी खिला देते। तो गौतम एक वैसे साधारण से इंसान है। क्रिकेटर आप सबको पता है यार, वो कितने बेहतरीन 2011 आप सबको याद है, बहुत सारी क्रूशियल पारियां उनकी याद है, न्यूजीलैंड की भी वो आपको विनिंग उनकी याद होगी। बट ये जो डोमेन वाली बात थी ना, इसमें मेरा थोड़ा सा एक अलग मानना है। जैसे कि अभी निखिल भाई ने सारा उदाहरण दिया, चाहे वो फिल्म की बात रही हो, चाहे ना स्टेक होल्डर्स होने की बात रही हो क्रिकेट के अंदर में। आप एक न्यूट्रल इंसान की तरह, आपने एक टेस्ट मैच देखा, आपने T20 देखा और आपने एक ODI देखा, आप एज ए फैन उस मैच को एनालाइज करते हैं और उसके बारे में चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपस में हो, कहीं पर भी आप बात करते हैं। सेम गोज़ विद फिल्म्स, वहाँ पर भी आप एक कॉमन मैन की तरह जाके मूवी देखते हैं और आपको जितना समझ में आता है आप ऑब्जर्व करते हैं और आके आप उसके बारे में बात करते हैं। बट यहाँ पर जो कमेंट आया था वो एक कॉमन मैन नहीं था, वो खुद एक फ्रेंचाइज के लिए है वो, और वो खुद भी एक क्रिकेट रन करते हैं। तो मेरा थोड़ा सा ऐसा लगा उस वक्त कि शायद गौतम गंभीर के एंड से जो बात आई डोमेन वाली, अगर ये किसी कॉमन मैन की तरफ से होती, जो कि उनके ट्विटर पे अभी निखिल भाई भी बोल रहे थे ना कि इतने नोटिफिकेशंस होंगे जिसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, बट चूंकि ये कॉमन मैन की तरफ से नहीं आया था, आई थिंक ये उस जो नाव बह रही है उस नाव में एक तिनका रखने की कोशिश की गई थी। और अगर गौतम ने उसका रिस्पॉन्ड किया, आई थिंक उन्होंने ठीक किया। क्योंकि अगर 50,000 लोग उनको बोल रहे हैं, वो उनको तो जाके नहीं बोल रहे कि आप अपनी डोमेन में रहिए, लेकिन उस एक ट्वीट के ऊपर में उन्होंने आकर बोला, और आई थिंक वो अपनी जगह पर सही थे। गौतम गंभीर एज अ कोच, जो उनको दोनों ही फॉर्मेट या तीनों फॉर्मेट में आप कह लें, जो बेहतर उनको लग रहा है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। और आई थिंक वो यही मैसेज डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे कि मेरा डोमेन, मुझे पता है मुझे क्रिकेट कैसे चलानी है, मुझे अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करना है, नोइंग कि आपका रेड बॉल क्रिकेट खराब चल रहा है इस वक्त, आप न्यूजीलैंड से हारे थे, साउथ अफ्रीका आपको हरा के गई, बट वाइट बॉल में तो दिस नो डाउट ना, वाइट बॉल में तो टीम इंडिया अच्छा ही कर रही है। तो मेरा वो एक सोचना था कि शायद गौतम ने उस सोच के हिसाब से कहा कि मेरे डोमेन में, आप अपने डोमेन में रहिए, मुझे मेरा काम मत सिखाइए। अल्टीमेटली अगर आप उसको देखेंगे तो कुछ यही था, और आई थिंक ही वॉज राइट।